अनुराग जी, आपने अभी तक का डिस्कशन अगर सुन पाए हो आप, समाजवादी पार्टी कह रही है कि तानाशाही है, ये तानाशाही रवैया है। अनिला जी कह रही हैं कि यूनिवर्सिटी का अपना डिसीजन है, अपने हिसाब से उन्होंने फैसला लिया है, बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है। सवाल किससे है? आपसे है। अच्छा, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़ी आजकल बहुत परेशानी में है वो। उसको पता नहीं चल रहा है कि हमारी राजनीति क्या हो गई। उनकी एक ही राजनीति थी, प्रभु राम के नाम पे राजनीति कर रहे थे, उसके चढ़ावा चोरी में पकड़े गए हैं। वो परेशान है और राजनीति उनके पास कोई है नहीं, विकास की वो करते नहीं है। मैं और समाज के विकास की राजनीति भी नहीं करते, समाज को आगे ले जाने की बात भी नहीं करते। उनकी एक ही राजनीति थी कि प्रभु राम के नाम पे राजनीति कर रहे थे। और वहां पे जब से पकड़े गए हैं चढ़ावा चोरी में, तब से वो भाग रहे हैं। कभी मथुरा भागते हैं, कभी वो बनारस की तरफ भागते हैं, कभी अब यूनिवर्सिटी की तरफ भाग रहे हैं, कहीं वेज नॉन वेज की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन कुछ भी कर ले, जनता ने समझ लिया है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी जनता की बात नहीं करेगी, जनता की समस्या की बात नहीं करेगी, जनता के मुद्दे की बात नहीं करेगी। इसलिए अब वो कोई भी रास्ता अपना लें, कोई भी चीज कर लें वो, लेकिन समाज उन्हें पहचान गया है, उनके असली चेहरे को जान गया है कि ये सिर्फ राजनीति करने के लिए सब बातें करते हैं, लेना देना कुछ नहीं। इनके नेता एक तरफ कहते हैं कि भैया आपको खाना है तो घर में बैठ के खाओ, काटना है तो घर में बैठ के करो। दूसरी तरफ गाय माता की बात करते हैं। जब इनसे पूछते हैं कि गाय माता का सम्मान होना चाहिए, तो नॉर्थ ईस्ट में गाय माता क्यों नहीं मान रहे, गोवा में गाय माता को माता मानते कि नहीं मानते, वहां पे बताइए आपका स्टैंड क्या है। वहां पे ये भागने लगते हैं, अभी देखना बताएंगे नहीं। बीजेपी प्रवक्ता बैठे, इनसे पूछो कि गाय हमारी माता है, ये गाय को माता मानते कि नहीं मानते। अगर गाय को माता मानते हैं तो नॉर्थ ईस्ट के ऊपर में इनके क्या विचार, जहाँ इनकी सरकार है, या गोवा में इनके ऊपर क्या गाय माता के ऊपर जो अन्याय होता है उसके ऊपर में ये बताएंगे जरूर। और बिना बताया ना जाए तो उस पर भी नहीं बोलेंगे। हम कहेंगे चढ़ावा चोरी हुआ है। अनुराग जी, बस एक सवाल का जवाब, आपके इन सभी पॉइंट्स पर मैं अनिल से जवाब लूंगी। एक पॉइंट पर मुझे जवाब दीजिएगा। एक यूनिवर्सिटी अगर अपने मेन्यू को बदल देती है तो ये फैसला सांप्रदायिक दृष्टि से क्यों देखा जा रहा है? इसको सांप्रदायिक चश्मे से क्यों देखा जा रहा है? देखिए, यूनिवर्सिटी में तो सभी तरह के बच्चे पढ़ रहे हैं ना, वेज भी है, नॉन वेज भी है। चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे अगड़े हो, चाहे पिछड़े हो, सही वर्ग के लोग है ना। कोई वेज खाता है, कोई नॉन वेज खाता है। नॉन वेज तो हिंदू भी खाते हैं ना, खूब जम के खाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि नॉन वेज नहीं खाते हैं हिंदू भाई। हम लोग जो हिंदू भाई वो भी नॉन वेज खाते हैं, सभी नॉन वेज खाते हैं, कुछ वेजिटेरियन होते हैं। अरे जिनको जो खाना है, आप खाने पे भी क्यों रोक लगाना भाई? आप खाने पे भी रोक क्यों लगाना चाहते हैं? जिसको जो खाना है वो खाना खाएगा अपना, जिसको जो जरूरत है उसके हिसाब से खाएगा। ठीक है। तो अनिला जी, मुख्य मुद्दों से भाग रहे हैं आप लोग, और इसीलिए इस तरह के मुद्दे राजनीति में हावी दिखाई दे रहे हैं। रोज एक ऐसा मुद्दा जिस पर फिर नेताओं के बयान होंगे, लेकिन आम जनता से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये बड़ा आरोप है उनका आप पर। मैं दो बात यहाँ कहना चाहूंगी। सबसे पहली बात तो मैं रशीदी साहब का यहाँ पे जवाब देना चाहती हूँ। और रशीदी साहब, आप बता दें, हमारे यहाँ हिंदुओं में तो सुअर का मीट खाना कोई बैन है नहीं, ठीक है। एक मुसलमान जो वहां विद्यार्थी है, उसे बगल में बैठकर अगर कोई क्रिश्चियन या हिंदू सुअर का मीट खा रहा है तो क्या उस मुसलमान को दिक्कत होगी कि नहीं होगी? सुअर तो वरा भगवान है, आप भगवान को काटते हैं, आप भगवान को काटते हैं, खाते हैं। आप मुझे बता दीजिए, सुअर का मीट अगर खा रहा है वो ईसाई या वो हिंदू, भगवान है कि नहीं? जो वहाँ विद्यार्थी बैठा है उसको हो। अब आप फंस गए, भगवान है कि नहीं? आप फंस गए रशीदी साहब। भगवान है कि नहीं? आप सुअर को काटते हैं, बड़ा भगवान बड़ा भगवान को काटते हैं, तो गाय माता को फिर सही कर रहे हैं। आपके 14 साल के बाद काटो, या आसाम में काटो, बंगाल में काटो, सब जगह सही कर रहे हैं। फिर जब आप भगवान को नहीं छोड़ सकते तो फिर किसको छोड़ेंगे आप? माता को कैसे छोड़ेंगे? मेरा सवाल फिर वही है, जो पॉइंट यहाँ पर अनुराग जी ने उठाया था, मैं उसी बिंदु को फिर से लेकर आऊंगी। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिला जी, एक सेकंड। उन्होंने बड़ा क्लियर कट पूछा कि जो देश की राजनीति में जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, जो आम लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर बयान नहीं आ रहे, उससे जुड़े फैसले नहीं आ रहे। और यूनिवर्सिटी में एक फैसला, वो भी तब जब राज्यपाल कुछ समय पहले वहां गई और उन्होंने जो बयान दिया, उसके बाद ये डिसीजन वहां पर सामने आया। सवाल ये है कि क्या ये देश की प्राथमिकता होगी आज की तारीख में? अनिला जी, कौन क्या खाएगा, यूनिवर्सिटी में क्या मेन्यू सर्व होगा, क्या ये प्रायोरिटी है हमारी? यहाँ इस स्तर पर आ गए हैं कि ये प्रायोरिटी होगी, नॉन वेज दें ना दें। चर्चा आज होनी नहीं चाहिए थी इसके ऊपर। 60% से ज्यादा लोग खाते हैं नॉन वेज। चर्चा होनी चाहिए थी कि उत्तर प्रदेश में विकास के क्या क्या कार्य हुए,
पर आज हम बैठकर डिस्कस कर रहे हैं ना, इसीलिए कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि केजीएमयू यूपी की बड़ी यूनिवर्सिटीज में से एक है मैम। केजीएमयू यूपी की बड़ी यूनिवर्सिटीज में से एक है। वहां पर एक ऐसा फैसला लिया जाएगा जो वहां के स्टूडेंट्स को प्रभावित करेगा, जो उनके स्टूडेंट जिस पर स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं, तो क्यों नहीं होगी उस पर बात? लोग जिनको राजनीति करनी होती है बारंबार ये कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में तो परेशानी दूर करना। आप मेनू बदल रहे हैं, शहरों के नाम बदल रहे हैं, आप सिर्फ मुद्दे बदल रहे हैं, आपको बदलना ही है। ठीक है अनिल दुबे जी, एक सेकंड, मैं ठीक है, मैं अनिल दुबे जी के पास जाऊंगी। आप अनिल दुबे जी देखिए, इस पूरे विवाद और ये जो डिस्कोर्स है, इसके केंद्र में जो विषय मैं उसको लेकर आती हूँ। ऑपोजिशन बार बार ये बात उठाता है, चुनावी रैलियों में भी सुनाई देता है और बयानों में भी सुनाई देता है, आप जगहों के नाम बदल देंगे, आप मेन्यू बदल देंगे, आप लोगों के खाने पीने, उनके पहनने की चॉइसेस को प्रभावित करेंगे। यही आरोप बीजेपी पर लगाते हैं ना, एनडीए के जो घटक दल है उन सब पर यही आरोप लग रहा है कि आपकी सरकारें आएंगी तो आप लोगों से जुड़ी हुई जो उनकी पर्सनल चीजें हैं उन पर उनके भी फैसले आप लोग लेने लगेंगे। और इसीलिए वो कहते हैं बार बार कि ना वोट दो बीजेपी को। ये उनका एक बड़ा मुद्दा रहता है। केजीएमयू में जो हो रहा है सर, क्या ये देश की प्राथमिकता है आज की तारीख में? क्या ये यूपी की प्राथमिकता है आज की तारीख में? देखिए मीनाक्षी जी, ये अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि कोई भारतीय जनता पार्टी का ने इस निर्णय को नहीं किया है, ये एनडीए सरकार का निर्णय नहीं है, केजीएमयू का अपना निर्णय है। तो केजीएमयू के वाइस चांसलर से, उनके रजिस्ट्रार से, उनके प्रवक्ता को किसी को बुलाकर इसमें डिबेट में रखते तो ज़्यादा अच्छा पछाता। लेकिन जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि भाई ये तो डॉक्टरों का वो है, केजीएमयू देश में डॉक्टर वहाँ से अच्छे निकलते हैं। तो अगर उन्होंने कोई फैसला किया साफ सफाई को लेकर, स्वच्छता को लेकर के कुछ किया है, तो मैं उन्होंने आगे ये भी कहा है कि हॉस्टल में जो लोग खाना चाहें वो स्वतंत्र है, मंगा करके खा सकते हैं, बना सकते हैं। डिस्क्लेमर दिए जाते हैं अनिल दुबे जी, जब सलाह मशवरे डिस्क्लेमर दिए जाते हैं तो फिर ऐसे में सिगरेट पीने के भी बहुत नुकसान है, लेकिन बिक रही है ना देश में, रेवेन्यू आ रहा है ना सरकार को। शराब पीने के भी बहुत नुकसान है, लेकिन रेवेन्यू आ रहा है ना, दुकानें चल रही है ना सर, तीर्थ क्षेत्रों तक में चल रही है, तीर्थ क्षेत्रों तक में चल रही है, तीर्थ क्षेत्रों तक में चल रही है। मैं तो बता रही हूँ, एक सेकंड, नहीं, मुझे ये पॉइंट बोलने दीजिए, जरूरी बात है, सुन लीजिए अनिल दुबे जी। उत्तराखंड से हूं मैं, देवभूमि है उस जगह का नाम, गंगा जी के किनारे क्या क्या हो रहा है हर रोज रिपोर्ट कर रहे हैं हम लोग ये बात। वहां तो नहीं हो रही है सब बैन, वहां तो नहीं हो पा रही दारू के ठेके, वहां तो बैन नहीं हो पा रहे, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहां की जनता निकलकर सड़क पे आ रही है, वहां क्यों नहीं हो रहे हैं ये बैन? यूनिवर्सिटी में बैन होगा, लेकिन देखिए मैं वो अलग नहीं, कैसे अलग विषय? मैंने कहा ना कि यूनिवर्सिटी में, अब आप उत्तराखंड से हो तो मैं आपको एक पुरानी बात, अब मैं ये तो नहीं जानता, आपको याद है कि यूनिवर्सिटी में अगर नॉनवेज सर्व होगा तो साफ सफाई का मुद्दा आएगा, स्वास्थ्य का मुद्दा आएगा, लेकिन गंगा जी के किनारे तीर्थ क्षेत्र में अगर सर्व होगा नॉनवेज या वहां बिक रही है दारू की बोतलें, तो वहां वो मुद्दा अलग हो गया। कैसे अलग हो गया, एक्सप्लेन करिए, कैसे अलग हो गया? स्वच्छता तो कहीं भी, मीनाक्षी जी स्वच्छता तो कहीं भी होनी चाहिए। पूछ रही हैं मैं कहाँ कह रहा हूँ कि स्वच्छता नहीं होनी चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए। और आप अभी बैक में जाओ, आपने उत्तराखंड का जिक्र किया तो मैं आपको बताऊं, 1 मिनट रुक जाइएगा। आपने उत्तराखंड का जिक्र किया तो आप उत्तराखंड में दूर कॉलेज है, राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे और वहां पर एक फंक्शन था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाहर बैठे थे, उस फंक्शन में नहीं जा सकते थे। मतलब अब नहीं, एक सेकंड, तो अब यहाँ पर राजीव जी के दौर में वापस जाना है और उस दौर की बात करनी है, मतलब आज की बात नहीं करनी है। मैं तो आज की बात पर सवाल पूछ रही हूँ ना सर, मैं तो आज के विषय पर सवाल पूछ रही हूँ। अब मतलब मैं अभी यहाँ से 30 साल पुराने वक्त में जाए और उसको चेक करे बैठ करें। यूनिवर्सिटी के नियम भी देखे जाने चाहिए कि यूनिवर्सिटी को कितनी स्वायत्तता है, यूनिवर्सिटी को कितनी स्वायत्तता है। लेकिन यूनिवर्सिटी ने एक बात तो कही कि छात्रों को खाने पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। ठीक है, उन्होंने कहा आचार्य विक्रमादित्य जी, नहीं, एक सेकंड।